स्वामी प्रसाद मौर्य किसकी पार्टी का नेता है? नहीं, मोहन स्वामी प्रसाद मौर्य किसकी पार्टी का नेता है? आप रिएक्शन मत फैलाइए, समाज की बात स्वामी कीजिए। प्रसाद मौर्य किसकी बाबा इतना साफ है, समाजवादी पार्टी में कैसे नहीं अरेस्ट कर लेते? बाबा क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? आप जवाब रिएक्शन आप फैला रहे हैं, रिएक्शन आप फैला रहे हैं। मोहन भागवत ने क्या कहा इसको? आपकी पार्टी का नेता मोहन भागवत था कि नहीं? आजमगढ़ का लाल संदीप निषाद शहीद हुआ था कि नहीं? समाजवादी पार्टी मानती है कि नहीं? प्रतिदिन हजारों गोलियां चल रही है, उसको क्यों नहीं देख रहे? तो आप कैसे पेट्रोल डलवा लेते? आप हजारों किलोमीटर दौड़ के हमारा इंटरव्यू लेने आए, आपको पैसा कौन देता? हम तो कमाते हैं। नहीं, आपको पैसा कौन? हम कमाते हैं। आपको पैसा कौन? हम कमाते हैं। समाजवादी पार्टी ने फंडिंग की है आपको, तभी आप इतना समाजवादी पार्टी के लिए बोल रहे हैं। ये फंडिंग नहीं है, मेरे उत्तर प्रदेश की जनता प्रतिदिन अपनी मोहब्बत आपकी औरत से पूछे तब बताएंगे महंगाई कहाँ है। आपकी औरत के पास चले तो वो बेचारी महंगाई बताए। रामचरितमानस पर सवाल हुआ है, रामचरितमानस पर सवाल हुआ, हजारों करोड़ों लोगों की आस्था। अरे ब्राह्मण जला दिए गए, बुलडोजर कहाँ चला गया? और वहाँ रिएक्शन फैलाने के लिए इलाहाबाद में प्रतिदिन बुलडोजर दौड़ रहा है। तो जब इलाहाबाद में बम और गोलियां चलेंगी तो बुलडोजर चलेगा? कुछ नहीं चलेगा, ये केवल रिएक्शन मतलब समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित अतीक अहमद पर जब बुलडोजर चला तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं आप ये महंगाई क्यों नहीं क्वेश्चन पूछते? बेरोजगारी इतने युवा से हट रहे हैं। पंडित जी सवाल से हट रहे हैं आप। कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के रंग से रंगी हुई है, और इस तस्वीर में सबसे खास चीज़ आपको दिखाएं कि सबसे ऊपर आपको एक बाघ दिख रहा होगा, और बाघ देखकर आप समझ गए होंगे कि कौन लोग बाघ को प्यार करते हैं। लेकिन उसके बीच में यहाँ बैठे हुए हैं साहब, और ऊपर लिखा हुआ है पंडित जी, आगे कुछ नाम है इनका, नाम तो इन्हीं से जानेंगे। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के चाहने वाले हैं, और आगे झंडा लगा हुआ है, सामने सिंबल भी लगा हुआ है, पीछे बड़ा सा झंडा लगा हुआ है। और इनका कहना है कि इनको समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी बहुत मोहब्बत करते हैं। वो मोहब्बत आखिर कितना परवान देती है, सीधा बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। साहब पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सभी भाइयों का धन्यवाद। आप अकेले जरूर हैं, मैंने कहा कि बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप पूरी समाजवादी पार्टी को लेकर चल रहे हैं। जी सभी का स्वागत है, आप सबका भी स्वागत है। हमारा पंडित समरजीत नाम है, मैं अयोध्या जनपद का रहने वाला हूँ। पंडित जी ये बताइए, अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य जी उन्होंने कहा सकल ताड़ना के अधिकारी, इसके बाद कहीं ना कहीं उनका समर्थन करते हुए अखिलेश यादव जी ने उनके पद को बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वो उनको शुद्ध मानते हैं, अगर नहीं मानते हैं तो बताएं। इस पर समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हुए आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या हमारे पार्टी के बड़े नेता जो हैं वो किस चीज को किस रूप में प्रयोग कर रहे कह रहे हैं, ये उनकी बात। वही मैं जानना चाहता हूं कि किस चीज को किस रूप में प्रयोग कर रहे हैं और आप क्या समझ रहे हैं उसको। मैं यही समझ रहा हूं कि मैं समाजवादी का कार्य करता हूं और समाजवादी पार्टी के लिए दिन रात दौड़ रहा हूं। हाँ, आप सवाल से हट रहे हैं पंडित जी, सवाल से हट रहे हैं आप। पूछिए। देखिए मैंने ये पूछा कि उन्होंने कहा कि ठाकुर और ब्राह्मण सकल ताड़ना के अधिकारी वाले चौपाई पर उनको शूद्र मानते हैं, अगर नहीं मानते तो सब जवाब दें। क्या समाजवादी पार्टी में ठाकुरों ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होता है? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि आपके पिताजी ने हमको 1000 देने के लिए कहा था। ये बताइए आपको याद है कि नहीं है? आपके पिताजी हमको 1000 रुपया कहे हैं देने के लिए, आपको याद है कि नहीं है? ये आप पहले बता दीजिए, याद है कि नहीं आपको? ये बताइए, पिताजी हमारे 1000 देने के लिए बात कहे व ना कहे हो, लेकिन रामचरितमानस पर सवाल हुआ है, रामचरितमानस पर सवाल हुआ, हजारों करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है कि आप ये महंगाई क्यों नहीं क्वेश्चन पूछते? बेरोजगारी इतने युवा सामने खड़े हैं। एक बात, अगर मैं आपसे महंगाई पर सवाल करूं तो आप ही का नेता कहता है रामचरितमानस का सवाल करता है। फैलाने का काम क्यों करते हैं आप? रिएक्शन आप फैला रहे हैं, रिएक्शन आप फैला रहे हैं। मोहन भागवत ने क्या कहा इसको? आपकी पार्टी का नेता मोहन भागवत ने क्या कहा? स्वामी प्रसाद मौर्य किसकी पार्टी का नेता है? नहीं, मोहन स्वामी प्रसाद मौर्य किसकी पार्टी का नेता है? आप रिएक्शन मत फैलाइए, समाज की बात स्वामी कीजिए। प्रसाद मौर्य किसकी पार्टी का नेता है? किस पार्टी का नेता? तुम्हें बता दो पहले किस पार्टी में था? अभी किस पार्टी तो में? क्यों नहीं बाबा अरेस्ट? इतना साफ है, समाजवादी पार्टी में कैसे नहीं अरेस्ट कर लेते? बाबा क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? आप जवाब दीजिए। नहीं, आप जवाब दीजिए। वो इतना अगर बोल रहे हैं तो बाबा क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? कार्रवाई होगी, अगर धार्मिक उन्माद फैलाए कार्रवाई होगी। कार्रवाई को ना तक बुलडोजर गया न। जब कार्रवाई होती है तो आप कहते हैं गरीबों पर बुलडोजर
जब बाबा कार्रवाई नहीं कर रहे तो आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, बुलडोजर चला दें आप फिर सड़क पर खड़े हो जाएंगे। मुझे यही जवाब दे दीजिए, कानपुर में दिन दहाड़े ब्राह्मण जला दिए गए, बुलडोजर कहाँ चला गया? और वहाँ रिएक्शन फैलाने के लिए इलाहाबाद में प्रतिदिन बुलडोजर दौड़ रहा है। तो जब इलाहाबाद में बम और गोलियां चलेंगी तो बुलडोजर चलेगा? कुछ नहीं चलेगा, ये केवल रिएक्शन मतलब समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित अतीक अहमद पर जब बुलडोजर चला तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को दर्द हो रहा है। यार 5 वो बेचारा मारा गया हिंदू, ठीक, और बता रहे मोहम्मद। अरे ये प्रशासन और सबकी मिली भगत। गोली चलाया था कि नहीं? आजमगढ़ का लाल संदीप निषाद शहीद हुआ था कि नहीं? समाजवादी पार्टी मानती है कि नहीं? प्रतिदिन हजारों गोलियां चल रही है, उसको क्यों नहीं देख रहे हो? उसको क्यों नहीं देख रहे हो भाई? प्रतिदिन 2-4 हत्या। दिन बुलडोजर भी चल रहा है, क्या दिक्कत है? बुलडोजर तो केवल रिएक्शन के जगह चलता है, उसके अलावा कहीं नहीं। अच्छा, कोई गोली चला दे, बुलडोजर चला दे तो रिएक्शन है वो? ओहो, अरे हम कह रहे केवल यूपी में इतनी हत्याएं हो रही, केवल इलाहाबाद याद है बाबा को? क्यों नहीं कानपुर में गए? क्यों नहीं प्रशासन के घर बुलडोजर गया? क्यों नहीं गया भाई? आज तक किसी को सजा मिली? किसी को नहीं मिली। चलिए नया सवाल करते हैं। महंगाई बहुत है आपने कहा। महंगाई बिल्कुल है। कहाँ है महंगाई? आपकी औरत से पूछे तब बताएंगे महंगाई कहाँ है। आपकी औरत के पास चले तो वो बेचारी महंगाई बताएगी। आपके बच्चे महंगाई बताएंगे। पेट्रोल से चलती है डीजल से? पेट्रोल से चलती है। क्या रुपया लीटर पेट्रोल है? 97 रुपया। कहाँ से आ रहा 97 रुपया? 97 हमारे उत्तर प्रदेश की जनता दे रही है। और कहाँ से दे रही है? अरे वो कमा के दे रही है, अपने घर से थोड़ा थोड़ा मदद कर रही है। हाँ। आप हजारों किलोमीटर चलते हैं, इतनी महंगाई होती तो आप कैसे पेट्रोल डलवा लेते? आप हजारों किलोमीटर दौड़ के हमारा इंटरव्यू लेने आए, आपको पैसा कौन देता? हम तो कमाते हैं। आपको पैसा कौन? हम कमाते हैं। आपको पैसा कौन? हम कमाते हैं। कहाँ से कमाते हो? मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, और मैं आत्मनिर्भर हूँ। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ अपनी कमाई से मैं चल रहा हूँ। वो आप किसकी कमाई से चल रहे हैं? ओहो, तो दुनिया देख रही है कौन किसकी कमाई से चल रहा है। सही बताइए, समाजवादी पार्टी ने फंडिंग की है आपको, तभी आप इतना समाजवादी पार्टी के लिए बोल रहे हैं। ये फंडिंग नहीं है, मेरे उत्तर प्रदेश की जनता प्रतिदिन अपनी मोहब्बत की फंडिंग। जनता इतनी मोहब्बत की होती तो विधानसभा में करारी हार कैसे हो जाती समाजवादी? करारी हार कहाँ हुई? बिल्कुल हुई है। जबरदस्त, बिल्कुल हुई है। जबरदस्ती 100 वोट से हराया गया है पार्टी। आप हार जाए तो जबरदस्ती हो गया। आप करे तो रामलीला, दूसरा करे तो रासलीला। वो तो क्यों नहीं रामपुर में गए कैमरा लेके? रामपुर में बुलडोजर चल रहा है। वो तो बनारस में देखे कि मीडिया वाले को चड्ढी खोला के पीटा गया। बनारस में चड्ढी। जब रामपुर की बात करते हैं तो आप बनारस कहाँ भाग जाते हैं? बनारस क्यों नहीं? जो मीडिया आवाज उठाती है उसको चड्ढी खोला के पिटाया जाता है। ये बताइए, जब रामपुर की बात करते हैं तो आप बनारस का है। समाजवादी पार्टी वाले को आदत हो गई है क्या सवाल से भागने की? सवाल से भागने के लिए मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ कि जो मीडिया भाजपा के विरुद्ध जाएगी उसका वही हाल करते हैं, इसीलिए मीडिया नहीं जा रही है। जी चलिए, व्यक्तिगत कुछ सवाल कर लेते हैं। साहब थे कुछ राजनीतिक नोकझोंक, कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन साहब थोड़ा थक गए, पानी पी लीजिए, गला सूख गया है। नहीं, पानी नहीं पियेंगे, आप पूछते रहिए। चलिए, ये साहब जज्बा है इनका, पूछते रहिए सवालों से। अमूमन आलोक दुबे के सवालों से लोगों को भागते हुए आपने देखा होगा, लेकिन आज साहब ऐसे हैं कि बिल्कुल चट्टान की तरह डट गए। मांझी तो नहीं हो गए? हम मांझी नहीं हैं, आप पूछते रहिए भर्राटा। अखिलेश यादव कितने दिन आपके घर आए और कितनी बार मुलाकात हुई? अखिलेश यादव और हम लोग सड़क पर मिलते हैं। हाँ, सड़क पर मिलते हैं, अमेठी में। अखिलेश यादव की सरकार अगर इतना अच्छा काम की होती तो काहे जनता उसको नकार देती? जनता ने कभी अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को नहीं नकारा है, केवल सत्ता से केवल बेदखल कर दिया उसने। जनता ने नहीं, मसीनिया ने कर दिया। ये क्यों नहीं कहते हो? अरे मसीनिया इतना काम करती तो दिल्ली में आम आदमी की सरकार कैसे बन जाती? मसीनिया आप के लिए खराब है क्या? वो देखिए, वही है कि जितना इनको लेना है ले लेते हैं, बाकी फेंक देते हैं। अब फिर सवालवा से भाग गए। पंजाब में आम आदमी ने झंडा लहराया, तब कहाँ थी ईवीएम? तब तो काहे नहीं आ पाए सामने? देखिए, हम वही कहते हैं कि इनको जैसे अब 100 में 100 ले लेगा तब तो तुम्हार पोलवा खुल जाए। 100 में 100 ले लोगे तब तो तुम्हार पोला खुल जाए। इनको 100 में 60-70 चाहिए, वो ले लेते हैं, बाकी ले जा खा जाओ। अच्छा ये बताओ, कौन सूत्र से ही जानकारी मिली है? ये सूत्र से नहीं है, प्रमाण तमाम मीडिया चल रहा, सूचना आप जानते ही है हर चीज। हाँ चलिए, बेरोजगारी पर कुछ बात करते हैं। हाँ। बेरोजगारी पर अखिलेश यादव जी ने क्या कर दिया था जो आज अपना डंके की चोट पर कह रहे हैं बड़ी बेरोजगारी है? आप निर्भर बनने में कोई दिक्कत है क्या? देखिए, आज बेरोजगारी को हाल है, किसी परिवार
किसी घर में जाके पूछिए कि पढ़े लिखे BA MA करके बेचारे उनको कुदाल और गोबर हाथ आया, इसके अलावा कुछ हाथ नहीं आ रहा है बीजेपी सरकार में। अब बताइए उनका शादी ब्याह का समय है, उनको पेंशन मिलता है कि नहीं साहब? किसको? आपको? वो तो जैसे सभी दिव्यांगों को झुंझुना दिया जा रहा, हमको भी झुंझुना मिल रहा। पेंशनिया मिले तो झुंझुना और ना मिलत कर देवे नहीं करते हैं। अरे इतनी बड़ी महंगाई बढ़ाकर 1000 रुपया महीना 1500 का वादा किया, 1000 पकड़ा रहे, 1000 में चाय का भैया नहीं संतुष्ट, ठुकरा दो ना, कह दो नहीं चाहिए पेंशन हमको। हम कह रहे हैं दो। कोई अपने घर से दे रही बीजेपी, जो ठुकरा दे कहे ठुकरा दे। अरे मेरे जनता का पैसा गया वही आ गया, अच्छा। तो कहे ठुकरवा दे। और क्या खाएंगे भी बुराई भी करेंगे? नहीं, हम बुराई क्या, कई रोज बाबा खेत गोड़े है, कई रोज मोदी खेत गोड़े। अरे नोटिस थमा देंगे बाबा। बाबा भी राड़साड़, हम भी राड़साड़, बुलडोजर कहाँ चलेगा? चलाओ बुलडोजर, बुलडोजर कहाँ चलेगा भाई? अब पक्का नोटिस आएगी, ध्यान लेना। हम पक्का बता रहे, राड़साड़ बाबा राड़साड़, हम बुलडोजर कहाँ चलेगा? सड़वंत आए तो गौशाला बनवा रहे हैं। वो तो दुनिया देख रही है कि बाबा साढ़ कैठी राखे साहब, हम तो छेड़ा थे। वो छोड़ना नहीं, वो गौशाला नहीं है, वो मृतशाला है। अब आगे मत कहवाइए, आप भी सब देख रहे हैं कि सड़क पे आप ऐसा कहेंगे तो मुकदमा होगा, क्योंकि आप गौ माता का अपमान कर रहे हैं, ध्यान रखें इस बात का। ये गौ माता हम नहीं, आप अपमान कर रहे हैं, जो उनकी खबर नहीं चलाते हो, बेचारी तड़प तड़प के मर जाती है। चैनल पर शायद आप विजिट नहीं किए हैं, अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा आंखों में आंखें मिलाकर सवाल अगर किसी ने पूछा है यूपी में तो आलोक दुबे ने पूछा है। हम वही बता रहे हैं कि अगर आपको गौ सेवा देखनी है तो किसी गौशाला में चले जाइए, और तमाम जगह कितनी घटनाएं हो रही हैं इसको आप खुद ही देख लें। 2024 में क्या होने वाला है? 2024 में सीधा बदलाव होगा। चलिए साहब नाम बता दीजिए। पंडित समरजीत अयोध्या। पंडित समरजीत जी अयोध्या से बात कर रहे थे हमारे साथ। इनके जो तेवर हैं उस तेवर को देखकर आपका अंदाजा लगाते हैं, लेकिन हाल खबर में बता दें कि यहाँ जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है साहब, उसको नोटिसिया थमा दी जाती है, कहीं अगला नंबर इनका ना हो। फिलहाल जो कुछ भी तस्वीरें थी लगातार मैं ग्राउंड जीरो से आपको पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनके इस जज्बे के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।